ॐ शन्नो मित्रः शन् वरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यक्षन्दशामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो अद्य अमृतात् संबभूव शमीन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा करणाभ्यां भूरि विश्रुवन् ब्रह्मणा कोशेषि मेधया पिहता श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीव स्व अमृतम् अस्मि द्रविणं सवर्चसम् सुमेधाय अमृतोच्छितः इति च शङ्को वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तमङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेज उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मा आरिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासेर नीनाधीति न अहोरात्राणि सन्ध्याम् ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं नो अभिवादय मनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रीयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षवेदजत्रा स्त्रैरङ्गैः तुष्टवान् शस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति न अस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओं जो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमहं देवात्म्यं बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवै शरणमहं प्रपद्ये। ओं शांति शांति शांति। ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तेभ्यो वंश ऋषिभ्यो माधभ्यो नमो गुरुभ्यो सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञान घन प्रत्यगरतो ब्रह्मैवामस्मि। ओं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्त्वपराशरं च व्यासं सुखं गौरवदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथ शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथस्य यज्ञपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिकरमन्नान् अस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाषाकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असुवानि निराचष्टे तनोति शुभसन्तितम् स्मृतिमात्रेण जतपुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं वरम्। अधिकल्याणरूपत्व अनित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतीणां वरत्वात् च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारस्य तात शब्दस्य द्वावीतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं वेत्ता विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिका बुभौ। ऐरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक् प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता ता नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्री महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव परम पूज्य स्वामी जी ब्रह्मचारी हमारे अमृत चैतन्य स्वरूपा अमृत स्वरूपा चैतन्य जी अमृत स्वरूपा महाराज जी यही लोग आगे संभालने वाले हैं। हम लोगों की भी रक्षा करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, हम लोग तो जाने वाले हैं। मातृशक्ति भक्तजन सभी की अंतःकरण में आत्मस्वरूप विराजमान उस परम तत्व को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यह सर्ववेदांत सिद्धांत सार संग्रह का जो प्रकरण चल रहा है, हमारे आदि गुरु जो साक्षात शिव के ही रूप में ही हैं, इन्होंने बड़ी हम लोगों पर करुणा की, जो कि 10 उपनिषदों का
इन्होंने भाष्य लिखा, बहुत बहुत श्रीमद् भगवत गीता पर भी भाष्य लिखा। आपका विश्व पहला भाष्य था ना? हाँ, विश्व सहस्त्रनाम स्तोत्र पर पहला ही भाष्य गुरुदेव ने पहले ही इनकी परीक्षा लेने के लिए दिया था, पहले इस पर लिखो, फिर ब्रह्मसूत्र पर भी लिखा भाष्य। मतलब इन्होंने किसी बहुत कम आयु में इतना बड़ा उन्होंने हमारे ऊपर परोपकार किया, बहुत बड़ा परोपकार किया। इस सिद्धांत को समझने के लिए दो चीजें अगर समझ लें तो वैसे तो नित्य प्रति इस बात को दोहराया जा रहा है कि यह जो संसार है, जो जगत दिखाई दे रहा है पूरे ब्रह्मांड में, उसके एक ही है तत्व, वही आत्मा के रूप में है, और उसके अतिरिक्त जो कुछ अनात्मा है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर चल रहा है, आत्मा क्या है, आत्मा का क्या लक्षण है, अनात्मा का क्या लक्षण है, इसी का मेरे ख्याल से 85-86 से चल रहा है, आत्मा और अनात्मा का, इनमें भेद क्या है। पहले आत्मा और अनात्मा का अंतर बताया गया जब से प्रश्न पूछा 7-10 श्लोकों में, बाद में इनके लक्षण बताया जा रहा। इस तत्व को यदि समझ लें कि जैसे उस परमात्मा का ब्रह्म का 3 स्वरूप है, उसी प्रकार से हमारा भी 3 स्वरूप है। कौन कौन? पहला निर्गुण निराकार के रूप में वही परम ब्रह्म है, परब्रह्म है, जिसको निरुपाधिक स्वरूप कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे इस जो 5 फुटा 6 फुटा शरीर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी वही आत्मा रूप में, निर्गुण निराकार के रूप में, आत्मा के रूप में मिला। तो यदि हम आत्मा से आत्मा का चिंतन करें, हम दोनों एक हैं, इसी को आपको नियमित यदि अभ्यास किसी का चलता रहे, वही फिर है ही है, उसका जो भ्रम है वह समाप्त हो जाएगा। ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, और वृत्ति जो सारे आपके समस्त जो संचित कर्म है उनका छेदन कर देगी, उनको नष्ट कर देगी, और स्वयं जो है आपका जीव भाव भी नष्ट हो जाएगा, सीधे आप ब्रह्म स्वरूप में आएंगे। दूसरा उसका स्वरूप है सोपाधिक, जो कि सगुण निराकार के रूप में, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहें, भगवान कहें, वही माया का स्वरूप धारण करके यह सृष्टि की रचना करता है। आपके अंदर वही स्वरूप है क्या, जिसको आप जीवात्मा कहते हैं। हालांकि यही बताया गया है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तव में हम आत्मा ही हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, नित्य हैं, लेकिन अपने भ्रम से कहिए, अज्ञान से कहिए, इस शरीर से अपना संबंध बना लिया है। शरीर के द्वारा जो कार्य संपादित हो रहा है, जो भोग हो रहा है, और उसको हम अपना मान करके कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता के ग्रंथि अपने अंतःकरण में विराजमान किए हैं। तो जब इससे हम उस स्वरूप का जाप करेंगे, कहाँ जाप होगा? मन के द्वारा होगा, चिंतन बुद्धि के द्वारा होगा। तो जाप करते 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 आप उस स्वरूप में हो जाएगी, यानी जीवत्व समाप्त हो जाएगा। जैसे जो जीवत्व समाप्त होगा, वैसे ही आप मुक्त हो जाएंगे और उस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तीसरा स्वरूप वही परमात्मा, जब सृष्टि में कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो वह अवतार को ग्रहण करता है। जैसे विष्णु भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत के अंदर, 23 अवतारों का वर्णन आता है। 24वां अवतार आपका एक तो अभी हुआ नहीं, 22 का समझिए, कलंकित अभी होने वाला है, लेकिन एक हैग्रीव अवतार देवी महाभागवत पुराण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से 24 अवतारों का वर्णन है। तो समय समय पर जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार वह अवतार को ग्रहण करता है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, भाव शक्ति, तीनों शक्तियों के साथ भी आता है।
जैसे कृष्ण और राम के रूप में, और कभी कभी केवल ज्ञान शक्ति के रूप में और कभी केवल क्रिया शक्ति के रूप में। क्रिया शक्ति के रूप में जैसे 12 अवतार नरसिंह नारायण भगवान का अवतार लिए थे, केवल क्रिया शक्ति, वहां पर कोई ज्ञान शक्ति नहीं थी। ज्ञान शक्ति के रूप में कपिल भगवान के रूप में आए थे, दत्तात्रेय महाराज के रूप में आए थे। इस प्रकार से जैसा आवश्यकता पड़ती है वैसा वह भगवान उस रूप को ग्रहण करता है। तो यह हमारा जो शरीर दिखाई दे रहा है, जबकि आज भी कम से कम 90% 95% लोग इसी को आत्मा मानते हैं। तो इससे उस जो सोपाधिक ब्रह्म है जिसका साकार आपको दिखाई दे रहा है, उसी से इसकी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, अर्चन कीजिए, सब कुछ काम से सीखो। जब तक इस शरीर से उसकी अधिक से अधिक सेवा पूजा अर्चना भोग लगाइए, खिलाइए, प्रेम कीजिए। तो इस प्रकार से तीनों स्तर पर जब हम उस अपने को उस परमात्मा स्वरूप में ही ढाल देते हैं तो निश्चित ही वह समय दूर नहीं होता कि जो हम इस अज्ञान जो हमारे अंदर या भ्रम के ही वह दूर होकर के हमारे अंदर उसी ज्योति जल जाती है, यानी हम स्वयं प्रकाश स्वरूप चैतन्य स्वरूप हो जाती है। क्योंकि वह जो आत्मा हमारे कण कण में विद्यमान है, फिर भी बताया कहाँ जाता है, जहां पर यह हाथ जाता है, यानी अंतःकरण में हृदय। हृदय का मतलब जहां किसी बात को लेकर के आप करते हैं तो जहां पर हाथ जाता है वहीं पर विराजमान है। वो जो चीर फाड़ डॉक्टर करते हैं सर्जरी के द्वारा, वो हार्ट नहीं है, वह तो आपका इस शरीर को चलाने के लिए बनाया गया है, रक्त को साफ करने के लिए। यह वह आत्मा उस हृदय में नहीं है, उससे अलग है। ठीक है तो कण में, शरीर के हर एक भागों में है, लेकिन उसका अनुभव कहाँ करते हैं? इस अंतःकरण में, क्योंकि वो तो पूरे सृष्टि में व्याप्त है। तो यहाँ पर भी शरीर चला जाएगा तब भी वह व्याप्त रहेगा, वह कहीं नहीं जाता। लेकिन उसकी जो चैतन्यता है उसको ग्रहण करने वाला उसी का जो प्रतिबिंब है वही ग्रहण करके फिर बुद्धि, मन और सारे इंद्रियों को, विषयों को दे करके उसको प्रकाशित करके उसका विषय का ज्ञान करते हैं, भोग करते हैं। वह जाता कहीं नहीं है, जाने वाला यह जो जीव भाव में बना हुआ चिदाभास यही जाता है। ठीक है, तो आइए इसी के दोनों के लक्षण का ही, दोनों में क्या भेद है, इसी विषय की चर्चा चल रही है। और यह यदि समझ गए हों तो इसमें कुछ नहीं है कि उस चेतन के अतिरिक्त जो कुछ है सब जो है न तो सत्य के श्रेणी में है और न तो असत्य के श्रेणी में है, वह केवल मिथ्या ही है, जो कि हमारे जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने उसका एक नाम दिया मिथ्या शब्द का। ठीक है, असद यानी झूठा इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसको हम देख रहे हैं। सत्य इसलिए नहीं है कि वह तीनों कालों में उसकी नित्यता स्वीकार नहीं होती है। जो भी वस्तु, जो भी कोई भी है, देश काल और वस्तु तीनों से अपरिच्छिन्न होता है, उसी को हम नित्य कहते हैं। तो यह किसी भी तरीके से, न देश के तरीके से, न काल के तरीके से, न वस्तु के से इसकी अपरिच्छिन्नता स्वीकार नहीं हो पाती, क्योंकि आप यहाँ पर हैं तो यहीं पर रहेंगे, दूसरे स्थान पर नहीं दिखाई देंगे। इस समय है तो दूसरे समय में नहीं दिखाई देंगे। इस रूप में है वो कुछ सालों के बाद दूसरे रूप में दिखाएंगे, रहेंगे तो सही है, लेकिन किसी अन्य स्वरूप में रहेंगे। इसीलिए यह उस आत्मा के अतिरिक्त जो भी है उसको क्या माना गया? अनित्य, क्योंकि नित्य नहीं है। तो एक ही नित्य है और वही आत्मा या परब्रह्म परमेश्वर है। हाँ, तो कौन सा चल रहा था? 300 पूरे नंबर पर था आज। 299 तक हो गया था। इसमें अभी दृष्टांत की ही बातें चल रही हैं।
एक के बजाय दूसरा दृष्टांत, दूसरे के बजाय तीसरा दृष्टांत। दृष्टांत इसीलिए बारंबार दिया जाता है कि हमारे अंतःकरण में, हमारे बुद्धि के अंदर वह बैठ जाए। गीता जी में भगवान ने एक तीसरे अध्याय में बताया है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। किसका? यही जो अज्ञान है, माया है, काम है, वहां पर काम के विषय में बताया गया है। काम का लेकिन मूल कारण क्या है? अज्ञान है। जहां अज्ञान होगा तहां काम भी आएगा और वहां कर्म भी होगा। तो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अगर केवल हमारे इंद्रियों में रहे तो उसका निदान जैसे एक शीशा को साफ कर देते हैं और वह गायब हो जाता है, वैसे ही वह चला जाता है। लेकिन अगर मन में चला जाए, नहीं, अगर इंद्रियों में रहे तो उस प्रकार से साफ होता है जैसे धुआं, अग्नि जल रही है और जैसे अग्नि की ज्योति जला दिया आपने तो धुआं साफ हो जाता है। और जब मन में चला जाता है तो शीशे के माफिक थोड़ा सा समय लगता है, 2 बार 3 बार सर्फ लगाना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है, तब जाकर के साफ होता है। उसी प्रकार से कोई वस्तु, किसी बाह्य वस्तु का चिंतन मन में आ गया तो उसको निकालने के लिए थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर बुद्धि में बैठ गई तो उसका निकालना आसान नहीं होता। वहां पर एक उलबाने को, मतलब गर्भ में जैसे एक बालक 9-10 महीने रहता है, उसका भगवान ने दृष्टांत दिया हुआ है। तो जैसे एक बालक को 9-10 महीने निकलने में लग जाते हैं, उसके पहले नहीं निकलता और निकलेगा तो कोई न कोई उसमें कमी रह जाती है। तो उसी प्रकार से कोई चित्त, कोई भी वस्तु, कोई भी ज्ञान, ज्ञान कहिए पराविद्या, वो सब अज्ञान के अंतर्गत आता, बैठ जाता है तो वह जल्दी निकलता नहीं। तो कामना को, बाह्य विषयों को इंद्रियों से आगे मत बढ़ने दो, इसका यही मूल सूत्र होता है। तो यही, क्योंकि उस आत्मा के अलावा जो नित्य है, चैतन्य है, सभी अनात्मा है। इसी के भेदों को, इन्हीं दोनों के लक्षण जो अलग अलग हैं, उन्हीं को एक न एक दृष्टांतों के द्वारा, विशेष करके जितने भी दृष्टांत दिए गए हैं, आकाश की नीलिमा, यह जो सीप दिखाई देती है इसमें चांदी, जो पहले नहीं आया था, और रज्जु पर सर्प, यही अभी तक सुनाया गया, प्रायः यही है, फिर आगे भी यही है। वस्तु तावत् परम ब्रह्म सत्य ज्ञानादि लक्षणम इदम आरोपितम जत्र भाति खे नीलतादिवत। ख, यहाँ पर खम होना चाहिए लेकिन खे आया है, कोई नहीं, वो अपना श्लोक की अपनी व्याकरण का कुछ वो होगा। तो इसका मतलब आकाश, आकाश में जैसे नीलिमा दिखाई देती है, वास्तव में आकाश नीला नहीं है। उसी प्रकार से यह आरोपित है, आकाश के ऊपर यह नीला रंग जो दिखाई दे रहा है, यह आरोपित है, यह कल्पित है, यह है नहीं। उसी प्रकार से यह जो ब्रह्म है, सत्य स्वरूपा है, ज्ञान स्वरूपा है, लेकिन वस्तु तावत परम, यह जो संसार की अनित्य वस्तुएं हैं, यह क्या है? उस पर अध्यारोपित है, यानी उस पर कल्पित है। तो जैसे आकाश में नीलिमा नाम की कोई चीज नहीं है, केवल वह आपको प्रतीति हो रही है, उसी प्रकार से यह पूरा का पूरा जगत, पूरी सृष्टि ब्रह्मांड जो आपको, आपकी प्रतीति में है, वह केवल एक कल्पित है। उस अधिष्ठान जो परब्रह्म है उस पर आरोपित है, अध्यारोपित। पीछे अध्यारोपित का व्याख्यान भी बताया था, अर्थ भी बताया था कि केवल अध्यारोप का मतलब कि केवल कल्पित प्रतीति हो रही, लेकिन वास्तव में वह है नहीं। अब इतना बताने के बाद अंदर आना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान स्वयं, उनके अंदर ऐसा विचार आ रहा है कि अभी हमारे शिष्य जो हैं ठीक से उनको ग्राह्य नहीं हुआ है, तो आगे पुनः
इसी की चर्चा अभी काफी देर तक करेंगे। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 घुमा फिरा करके आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा। अगला श्लोक है, तत् कारणम यद अज्ञानम सत्य विलक्षणम अवस्थितम उच्यते सदभि यस्य बाधा प्रदृश्यते। सभी जितनी भी वस्तु दिखाई दे रहे हैं उनका क्या मूल कारण क्या है? अज्ञान। इस सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो चेतन शक्ति के, चेतन के अतिरिक्त चेतन को तो आप देख ही नहीं सकते। चेतन को तो आप देख नहीं रहे, देख भी नहीं सकते, क्योंकि आप स्वयं हो। देखिए, एक सूत्र है कि जानने वाला जिस वस्तु को जान रहा है उससे अलग होता है। आप इस शरीर को जान रहे हो, हाथ को भी जान रहे हो, पैर को जान रहे हो, हृदय मस्तिष्क सब जान रहे हो, तो आप इससे अलग हो, सीधी सी बात है। अब आप स्वयं वह सत्य स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो तो उसको कैसे जान सकते? उसको नहीं देख सकते। वो तो केवल मात्र अनुभव की चीज है, जो कि ध्यान में समाधि में ही जा करके उसका अनुभव होगा। या शास्त्र के द्वारा सुनो, इसको मान लो ना, सीधी बात है। हमारी श्रुति माता ने जब कहा है और वेद के अतिरिक्त जो भी वेद में कहा वह सत्य है, उसको मान लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और नहीं तो जाओ, पहले पूर्व के ऋषियों ने वेद की एक एक ऋचाओं को लोगों ने स्वयं उस अपने समाधि में देखा हुआ है। इसीलिए उनको, जो ऋषियों ने किसी मंत्र को देखा हुआ है, ऋषा के मंत्र को, उनको मंत्र दृष्टा कहते हैं। दृष्टांत के स्वरूप विश्वामित्र जी का नाम सभी ने सुना होगा। वह गायत्री मंत्र जो है उसी के वह मंत्र दृष्टा थे। हर एक मंत्रों के अलग अलग मंत्र दृष्टा हैं। कुछ को हम लोग जानते हैं, कुछ को नहीं जानते हैं, वो बात अलग है, हमारे ज्ञान के परिधि के बाहर है। लेकिन हजारों ऋषियों ने उसको स्वयं साक्षात अपने नेत्रों से देखा है, इसीलिए उसको झुठला कोई नहीं सकता। हम नहीं मानता, कोई नहीं मानता, वो बात अलग है, लेकिन वह सत्य है। जितना भी विज्ञान रिसर्च कर रहा है, उस जो हमारे श्रुति में वेद में लिखा हुआ है उससे कहीं अभी बाहर नहीं जाने का कोई मतलब अस्तित्व होता ही नहीं है, उसी के अंदर। खैर, चलिए आगे चलिए कि यह जो भी दिखाई दे रहा है इस अज्ञान के कारण कार रूप में, जैसे आपका उपादान कारण मिट्टी है, जैसे वो मूल चीज है, और उसका कार के रूप में नाना प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। कोसा है, घड़ा है, बड़ा बर्तन है, कुछ दिखाई दे रहा है, सुराही है इत्यादि। उसी प्रकार से इस संसार में जो कुछ है सब अज्ञान के कारण, यह सब नाना प्रकार के जीव जो कि अरबों खरबों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कोई चींटी के रूप में, कोई हम इसके रूप में, कोई चौपाए के रूप में, कोई किसी रूप में, देवता के रूप में, इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं सदभि अश्य बाधा प्रदर्शते। सदभि यानी ज्ञानी जो पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, उनके दृष्टि में इसका कोई मतलब नहीं है, सब बाधित हो जाता है। संसार पूरा सृष्टि जो है बाधित हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है, दिखाई नहीं देता। इसको दिखाई दे रहा है अज्ञानी जो है, जिसके अंदर भ्रम है कि नहीं, हम ब्रह्म नहीं हैं, हम तो अलग हैं, उससे भिन्न हैं, क्योंकि इस जीव से वो विलक्षण है। विलक्षण शब्द आया है, सत्य विलक्षणम तत्कारणम जत अज्ञानम स कार्यम। तो इस अज्ञान का ही वह कार्य है जो भी दिखाई दे रहा है, और वह जो सत्य स्वरूपा नित्य स्वरूपा है ब्रह्म, उससे अलग है, वह विलक्षण है, और यह सब साधारण की कोटि में आते हैं। अवस्थ उच्चते सदभि यस्य बाधा प्रदर्शते। तो जो ज्ञानी लोग हैं
उसको इस सब को बाधित कर देते हैं। इन सब की निवृत्ति करते हुए केवल उसी ब्रह्म स्वरूप का, उसी चैतन्य स्वरूप का ही दर्शन करते हैं। उनके दृष्टि में यह जगत नाम की कोई चीज नहीं है, न तो जीव है और न तो जगत है। अब देखो, कोई भी वस्तु का ज्ञान एक नहीं, दो नहीं, जब हजारों लोगों ने जान लिया है तो यह आपके लिए असंभव नाम की चीज नहीं है। आप भी उस कोटि में आ सकते हैं। किसी ने पहले नहीं जाना है तो वहां पर शंका उठ सकता है, लेकिन जब एक नहीं, दो नहीं, हमारे हजारों ऋषियों ने उस तत्व को अनुभव अपने अंतःकरण में कर चुके हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? सभी कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ही है कि उस ज्ञान का अनुभव करना है, पहले सुनना है। जितना भी जो भी श्रवण करते हो, मनन और निध्यासन, हमेशा इस यह जो त्रिपुटी है, श्रवण मनन निध्यासन, तीनों को साथ में अभ्यास करोगे तभी यह संभव होगा। और उसके साथ दो और कंडीशन है। जैसे कोई दुकानदार अपना सामान बेचता है ना, तो उसका दाम क्या लिखता है? बहुत थोड़ा सा लिखता है, लेकिन कंडीशन दे देता है या वारंटी दे देता है, साथ में शर्तें दे देता है। उसी प्रकार से यह शर्त है कि आपके अंतःकरण में कोई भी वासना नाम की चीज नहीं होनी चाहिए, न तो इस लोक में प्राप्त करने की, न तो उस लोक में प्राप्त करने की। जब तक किसी के अंदर किसी भी चीज की इच्छा होगी, चाहे अच्छा भोज्य पदार्थ हो, अच्छा वस्त्र हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा रहने का स्थान हो, तब तक और नहीं मिल सकता। दूसरी शर्त यह है, केवल वासना या कामना दूर हो गई, उससे भी नहीं काम चलेगा। आप के चित्त में जो जन्म जन्मांतर से, कई जन्मों से जो यह कलविश, मल, पाप, कुछ भी कहो, वह जमा हुआ है, उसको भी दूर करना होगा। हमारा वेद का पूर्वार्ध जो पूर्व मीमांसा कहते हैं, 80,000 मंत्र हैं। 1,00,000 मंत्रों में से 80,000 वही मंत्र हैं। केवल उसमें दो प्रकार की चीजें हैं, एक सकाम कर्म का, जिसकी कामना हो, क्योंकि कुछ का मानना है कि बिना कामना पूर्ति किए हुए पूर्ण रूप से निष्काम कोई नहीं हो सकता है, पूर्ण रूप से वैराग्य नहीं आता, तो कामना जिसकी यह पूरा करो। अगर कोई कामना नहीं, बिना कामना के, बिना किसी न तो ऐश्वर्य चाहिए, न किसी प्रकार का जस चाहिए, न धन चाहिए, न पुत्र चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, यानी वित्त तृष्णा, पुत्र तृष्णा और लोक तृष्णा, तीनों से जो पार हो गया है, अगर ऐसा कोई है तो उसका जितना भी संचित कर्म नष्ट होगा। फिर क्या होगा? वही जो है उस ज्ञान का अधिकारी हो जाएगा, पात्र हो जाएगा, उसके कलमश नष्ट हो जाएंगे। अरे अंतःकरण शुद्ध होता है, वह यज्ञ, तप, दान और अग्निहोत्र इत्यादि जो कर्मों का वहां पर व्याख्यान किया हुआ, उससे भी होता है, योगाभ्यास से भी होता है, और भगवान के अनन्य रूप से जो भक्ति करता है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम ताम आपनोत जैन। उसके बाद वह मेरे को स्वरूप को ही पा लेता है। कैसे? नित्य निरंतर सततम तेल धारावत। यह नहीं है कि हमने 1 घंटा कर देते हैं पूजा, 1 घंटा शाम को कर देते हैं, इससे हो जाएगा ना, इससे नहीं चलना है। चिंतन उसी का हो। एक संत है, नाम जरूरत नहीं है, लेकिन उनका कहना है, आप ऐसे अपने नियम बना लो, आप स्नान करने जाइए तो भी उसी मंत्र का एक ही मंत्र, लेकिन बदलना नहीं चाहिए कभी भी। यह नहीं कि अमुक संत ने यह मंत्र दे दिया, दूसरे संत ने यह दे दिया, तीसरे ने यह दे दिया, सबको अपना ना, एक मंत्र उसका जाप कर दो। यहां तक कि उन्होंने कहा कि दंत धावन करते हो ना मंजन, उसमें भी उसी का चिंतन करने लगो।
सोने के पहले, जागने के पहले तो उसका ध्यान आना ही चाहिए। कोई भी काम करो तो उसका ध्यान करो। काम के बीच में हो सकता न आवे, लेकिन शुरू और अंत में तो उसको आएगा। यानी हर समय अपना मन उसी में लगा हो। भगवान ने ये भी कहा है गीता जी 12वें अध्याय में, वो तो 10वें अध्याय का मंत्र था, मयि एव मनदस्त्व मयि बुद्धि निवेश्य निवेशेषु मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। लगाओ मन बुद्धि को, दे दो, उसको समर्पित कर दो। संसार के चिंतन के लिए नहीं मन है। जितना भी आपका शरीर से संबंध है वह सब संसार ही है। चाहे वह परिवार है, चाहे कोई प्यारा से प्यारा आपका मित्र है, सगा संबंधी जो कुछ है सब संसार है। वह संसार के कोटि में, अनित्य के ही कोटि में आता है, कोई उसमें से नित्य के कोटि में नहीं है। और जब तक आप अनित्य से नाता नहीं तोड़ोगे तब तक नित्य को कैसे पहचानोगे। तो ऐसा जो कोई भी कर लेगा उसी को करना। अरे भगवान ने तो यहां तक के कहा है, मतलब बुरा से बुरा कितना भी भयंकर पापी हो, ब्रह्म हत्या भी लगा हो, यानी ब्राह्मण को मार दिया है, किसी विद्वान को मार, वह भी अगर एक बार सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाता है तो उसका भी मैं कल्याण कर दूंगा। लेकिन यह नहीं कि नित्य मंदिर में जाओ, कान पकड़ते जाओ और करते जाओ, ना, फिर कुछ नहीं होता है। एक बार आ गए तो आ गए, फिर उसकी तरफ मत झांकिए, फिर देखिए कैसे नहीं कल्याण होता है। यह चीजें अनुभव किया हुआ है। परमात्मा ने तो बोला है, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ने बोला है, और भगवान के रूप में, न कि उस श्री कृष्ण के रूप में। वहां पर श्री भगवानों बात है गीता जी में हर जगह लिखा। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने इसका अनुभव किया है। भाई देखो, जो अपने ज्ञान से सीखे ना, अपने ज्ञान से किसी चीज को न माने और बड़ों की आज्ञा का पालन न करे, खुद तो जानता नहीं और बड़ों की आज्ञा नहीं मानता, उसी को मूर्ख कहते हैं, उसी को मूढ़ कहते हैं। मूढ़ उसी को कहते हैं जो जानकार है उस विषय का, वह बताता है, उस पर विश्वास नहीं करता, उस पर शंका कर लेता है, भ्रम पा लेता है, और खुद अपना अकल है नहीं, उसी को मूढ़ कहते हैं। खैर आगे बढ़िए, क्योंकि आगे भी बढ़ना है, यहीं से काम नहीं चलना। तो यहाँ पर यह समझ गए होंगे कि आकाश का नीलावत और यहाँ पर जितनी भी वस्तु हैं, जो भी कुछ दिखाई दे रहे हैं, वह ज्ञान के ही कार्य स्वरूप हैं। इसलिए उनसे जो विलक्षण परमात्मा है, ब्रह्म है, ज्ञानी लोग उसी को सत्य और स्वरूपा मानते हैं, ज्ञान स्वरूपा, और बाकी सबको बाधित कर देते हैं। अगला देखिए, अवस्तु तत्प्रमाणे वाध्यते शक्ति रूपवत न बाधते तदवस्तु त्रिषु कालेषु शक्तिवत। पूरा सीप का यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं। समुद्र में सीप मिलती है, जानते होंगे, देखा होगा, उसमें चांदी का भ्रम हो जाता है। चांदी का ऐसा मालूम होता है कि उसके अंदर चांदी है, लेकिन वास्तव में चांदी है नहीं, चांदी होती नहीं है। तो यह जो सूप होता है वह तीनों कालों में वो बाधित नहीं है, तीनों कालों में वो सूप रहेगी। लेकिन वह जो दिखाई दे रहा चांदी, वह तो बाधित है, वह तो नहीं है। अवस्तु तत्प्रमाणे बाध्यते शक्ति, यहाँ पर शक्ति होना चाहिए, सुक्ति रोप्य। तो जिस प्रकार से उस सुक्ति पर, उस सीप पर चांदी आध्यारोपित है, मतलब जो चीज नहीं है और वह उस पर देख रहे हो, तो उसका मतलब वही अध्यारोप है। जैसे ब्रह्म पर संसार नहीं, जगत नहीं है, कल्पित है, लेकिन उस पर आपने आरोपित किया, अध्यारोपित किया हुआ है, कल्पित किया हुआ है। उसी प्रकार से यह सीप पर जो चांदी रजत का अध्यारोपण किया हुआ है, प्रमाण के द्वारा वह बाधित हो जाता है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। जब उसका परीक्षण करते हो तो वहां पर चांदी नाम की कोई चीज नहीं रहती है।
उसी प्रकार से। और लेकिन तीनों कालों में सीप तो वह रहती सीप ही रहती है, क्योंकि जैसे मिट्टी का घड़ा कोसा इत्यादि बनाते हो, मिट्टी तो तीनों काल में रहेगी, लेकिन बाकी जो बनाया हुआ है वह सब नष्ट हो जाता है, वह बाधित हो जाता है। सोने का आभूषण बना लो, नाना प्रकार के आभूषण बना लो, वह तीनों कालों में नहीं रहेगा ना। आज है कल नहीं रहेगा, परसों नहीं रहेगा, क्योंकि जिस समय उसको तोड़वा करके दूसरा औजार बनवाओगे, दूसरा जेवर बनवाओगे, तब वह खत्म हो जाएगा, पहले वाला दूसरा बन जाएगा। लेकिन सोना, सोना तो हर समय रहेगा ना। तो वहां पर उसका मूल है स्वर्ण, और बाधित क्या है, जितने नाना प्रकार के औजार हो। अगर किसी सुनार से पूछो तो यही बताएगा कि हमारे पास 2 किलो सोना है। वह नाना प्रकार के औजारों की बातें नहीं करेगा। 2 किलो सोना है, 5 किलो चांदी है, इतना ही बताएगा। यह नहीं कि सारे जितने भी जेवर हैं उनका बताएगा, उनका लेखा जोखा वो नहीं रखता, उससे कोई मतलब नहीं। कोई उसको पैसा तो कहाँ से है, सोने से है या चांदी से है, हीरे से है, मूल चीज से है। जेवरात तो उसी का एक उत्पन्न किया हुआ चीज है, उसी रूप में है। अगला श्लोक भी उसी रूप में बता रही हैं। सुक्ते बाधान खलवस्ति रजतस्य यथा तथा अवस्तु संगीत्यम जत जगत अध्यास कारण। भगवान भाष्यकार को अभी यही चल रहा है कि हमारा शिष्य जो है, अभी जो सत्य है, ज्ञान है, उसको अभी समझ नहीं रहा है। इसलिए पुनः उसी का उदाहरण दे रहे हैं, उसी सीप का ही पहले में बताया, कई जगह आएगा। जैसे सीपी में वही सीप, सीप कहते हो ना, आप क्या कहते हो, सीप कहते हो? हाँ, सुक्ति कहो, यहाँ पर भी सुक्ति शब्द लिखा हुआ है। संस्कृत में सुक्ति लिखा हुआ, हिंदी में सीप लिखा हुआ, ठीक है ना। तो जैसे उसमें रजत की अध्यारोपण हमें मालूम होता है, या वह प्रतीति होती है इसकी, उस रजत की। एक शब्द आया है खलु, खलु का मतलब यहाँ पर निश्चय पूर्वक, निश्चय पूर्वक। तो सुक्ति बाधान खल वस्ती रजत से जथा था। तो यह रजत जो है, जो चांदी दिखाई दे रहा है, वह तो बाधित हो जाती है, यानी उसकी निवृत्ति हो जाती है। जैसे ज्ञान आपके अंदर हो जाता है कि यह यहाँ पर चांदी नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन वह जो सुक्ति है या सीप है, वह कभी भी बाधित नहीं होती है। अवस्तु संगीतम जत जगत अध्यास कारण। इसी प्रकार से यह जगत जो है उस ब्रह्म पर अध्यस्त है, उस पर अध्यारोपण इसका है, अध्यारोपित हुई है, यह कल्पित है, या उस पर उसकी प्रतीति हो रही है। वास्तव में यह जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं है, इसी को समझना है। लेकिन चूंकि नहीं समझ में आता हम लोगों के, इसलिए भाष्यकार भी यह सोच रहे हैं कि शायद हमारे शिष्य के अभी चक्षु, दिव्य चक्षु खुली नहीं है, इसलिए किसी न किसी का दृष्टांत लेते हुए वर्णन आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अगला श्लोक है सत्य असत्य। बहुत सुंदर है, गीता जी में भी आया है कि सत्य का कभी नाश नहीं होता और असत्य का कभी भाव नहीं होता। दूसरे अध्याय में आया हुआ है। सत्य असत्य, सत्य असत्य भाम, सत्य असत्य असत्य अभ्याम अनिर्वाच्य अज्ञानम त्रिगुणात्मकम वस्तु तत्व बोध ही बाध्यम तदभाव लक्षण। कह रहे हैं, वह अज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। यह अज्ञान 3 गुणों से, इसी को माया के रूप में भी बताया गया है कि 3 गुण है उसके, सत्य रज और तम। सत्य का दृष्टांत ले लो, नहीं तो शायद समझ में नहीं आएगा सबके। यह सत्य रज तम 3 हर एक वस्तु में होते हैं। वृक्ष ले लो, जानवर ले लो, पशु ले लो, मनुष्य ले लो,
सब में होती हैं। अब जानवर को लेकर के या वृक्ष को लेकर के मैं पहले समझा रहा हूं, आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसकी आप पूजा करते हो, जिसको आप काटना भी नहीं चाहते हो, जिसके अंदर कहते हैं विष्णु भगवान का वास होता है, वहां पर कथा इत्यादि सुनने से बहुत फल मिलता है, जैसे पीपल का, बरगद का, आंवले का वृक्ष है। पशुओं में गाय की पूजा करते हो, हाथी की भी पूजा करते हो कि नहीं करते हो? अरे नहीं, कोई तो पहले तो शादी में हाथी की पूजा होती थी, गणेश जी का वाहन है। गणेश जी के रूप में करते थे। इन्हीं का जो ये धड़, अरे गर्दन के ऊपर वाला पोर्शन हाथी का ही तो है, इसलिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी मान करके करते हैं। रजोगुण के रूप में, जो कि वृक्ष के रूप में मानोगे तो सब कुछ फल देने वाला, छाया देने वाला, लकड़ी देने वाला है। क्या है? आम का वृक्ष, जामुन। और पशुओं में बैलों को ले लो। आजकल बैलों से खेती नहीं होती है, बात में अलग है, लेकिन पहले तो बैल खेत पूरा ये जुताई बुआई सब वही करते थे, बिना उनके काम नहीं होता था। आजकल तो ट्रैक्टर चल गए, मशीनें चल गई, बात अलग हो गई। तमोगुण के रूप में कई पशु होते हैं, मारने दौड़ते हैं सीधे। हमारे घर में भी एक बैल था, यहाँ भी एक गाय है, पता नहीं है कि रह गई। जैसे जाओ तो सींगी चलाती थी अपनी गौशाला में भी। एक गाय बहुत सीधी भी, बहुत सीधी, कोई भी इसको स्पर्श कर सकता है। तो कौन जाएगा स्पर्श करने के लिए? किसको करेगा? जो सीधा होगा, उसी की पूजा होगी ना। और जो मारने चलेगा उसकी पूजा नहीं होती ना। इसी प्रकार से हम लोगों के जो मुख से शब्द निकलता है ना, वो भी बाण स्वरूप होता है। एक बहुत सुंदर और रोचक थोड़ा सा दृष्टांत के रूप में मैं दे रहा हूं। एक संत थे, वृद्ध थे, लेकिन मुंहफट थे। अब देखो, जो मुंहफट होता है, बात बात में गुस्सा करता है, उसकी कोई पूजा नहीं करता। बस इसी का यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है। यह रजो तमो गुण के अंतर्गत मैं इसको ला रहा हूं। वह गए, एक गांव में जाते हैं भिक्षा के लिए, क्योंकि देखो संतों का तो भिक्षा के अलावा कुछ है नहीं, कहां से भोजन करेंगे? भिक्षा के बिना तो काम नहीं चलता। आजकल तो ठीक है, जगह जगह लोगों ने आश्रम बना लिया है, बड़े बड़े लोगों ने, और कुछ संत वहां रहते हैं, लेकिन हरिद्वार में चले जाओ तो 4000 5000 बेघर संत हैं, इनका कोई छाया नहीं है, कुछ नहीं है। जनवरी फरवरी में वहां से चले जाते हैं ठंडी में गुजरात इत्यादि स्थानों पर, लेकिन वहीं रहते हैं बाकी गर्मियों में। तो गांव वालों ने कहा बगल के जाओ, उस फला गांव पर एक जगह बाजा वाजा बज रहा होगा, वहां पर शादी है लड़के की और आपकी अच्छी खातिर बातिर होगी, वहां पर आते हैं। भूख लगी थी, अपना नारायण नारायण आवाज देते हैं, वहां से एक बिहड़ी निकलती है, कहती है महाराज धन भाग जो आपका यहाँ पर पदार्पण हो गया, आप कुछ भोजन ग्रहण करें। कहते हैं हाँ बेटी, हमें भूख ही लगी है, इसीलिए मैं आया हूँ। तो ठीक है, मैं तो इस समय हम लोग क्रिया में बिजी हैं, क्योंकि शादी जाने वाली है, बारात जाने वाली है, आप मैं सारा व्यवस्था कर देती हूँ, आप भोजन ला लीजिए। भाई ईंट वगैरह लगा करके भोजन बनता था, हमने भी बनाया हो, शायद आप लोगों ने भी बनाया होगा, देखा होगा, जहाँ पर चूल्हा चौकी नहीं होता है, ईंट जोड़ करके नीचे से। आजकल लकड़ी के बजाय तो आजकल तो गैस चल गया, आजकल तो सिस्टम सब अलग हो गया, पहले ऐसे ही था। उन्होंने चूल्हा जला दिया, पानी धन चढ़ा दिया और चावल दाल धो करके रख दिया, महाराज डाल दीजिएगा, नमक इत्यादि। अब इनके मुंह से निकल जाता है, जो भी मुंह फट होता करता है ऐसे कि अरे माँ क्यों तुम इसमें खुशी मना रही है, कल की तेरी बहू आएगी तो वो तेरी को ही उल्टा गाली देगी तो क्या करेगी? तेरे को भला बुरा कहेगी तो क्यों तुम इससे इतना खुशी मना रही हो? जैसे कल आएगी 4 दिन के बाद तो तेरी सारी खुशियां गायब हो जाएगी, तेरी मुंह बंद हो जाएगी। और यही हो रहा वास्तव में।
संसार के सत्य का वह निरूपण कर रहे हैं, लेकिन कब कौन सी चीज कहनी चाहिए, कब नहीं कहनी चाहिए, वह उनके मुंह पर बंदिश नहीं है। अब वो तो घबरा जाती है, फिर हम चाहते हैं बुलाना, बात करना चाहते हैं, पानी मांगते हैं, प्यास लगी है, पानी एक गिलास दे दो। आती है मां, पानी देती है, लेकिन डर से जैसे भागना चाहती है, फिर उल्टे शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अरे कल तेरा लड़का बहू को लेकर के चला जाएगा इंग्लैंड, कहीं क्यों खुशी मना रही है, तो क्यों उसमें झूम रही है। अंत में जब लगभग तैयार हो जाता है, पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, तो अब इनको तो बात करने की, मुंह से निकालने की कोई बात है। अरे मां घी तो ला दे, बिना घी के कैसे खिचड़ी चलेगी। मां घी लाती है, बहुत डर के लाती है, सहमी सहमी, फिर बाबा कुछ बोलेगा तो फिर कहते हैं अरे कल तेरा बेटा मर जाए तो क्या होगा, बहू तो राण हो जाएगी, क्यों तो खुशी मना रही है। अब उसको तो बहुत गुस्सा लगा, अब यह कोई कहने की चीज है? नहीं है ना। कोई मर भी जाए किसी का, तो उसमें ज्ञान आप देने लगे, आप शास्त्र की बातें सुनाइए, तो कोई अच्छा नहीं लगेगा ना किसी को। तो जैसा समय हो वैसे ही, कम से कम क्रोधी आदमी का कहीं गुजारा नहीं होता है, हर जगह से दुत्कारी जाती है। लेकिन अब जैसे हम भी बोल देते हैं, तो जो है पता नहीं कैसे क्या है क्रोध, कम से कम इसको किसी भी तरीके से निकालना चाहिए। कल यही बात आई थी, मैंने पूछा भी था राजश्री से, क्रोध अच्छी चीज नहीं। तो वह सुन करके कहती बाबा तेरे पास कुछ अचला वगैरह है? हाँ है। तो वो उठा करके उस पर पलट देती है, उनके अचले में जा, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। अगर ठीक से रहते तो दक्षिणा भी मिलता, सब कुछ मिलता, नहीं मिलता। लेकिन यह जबान जो है ना, देहाती एक कहावत है, यही चाहे तो पान खिलावे, चाहे तो चप्पल जूता मरवावे। जबान पर जो कंट्रोल नहीं करता है, उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। इसीलिए हमारे संतों ने बताया है कि कम से कम अपनी जो व्यस्त कार्यक्रम है, व्यस्त शेड्यूल है आपका, उसमें घंटा 2 घंटा नित्य प्रति मौन। मौन रहने का मतलब केवल मुंह से ही मन रहो, बल्कि मन से भी कोई क्रिया न हो तो अच्छा है। मन भी किसी चीज का चिंतन न करो, चाहे वो 5 मिनट है, यानी मन में कोई वृत्ति ही ना उठे। मन, यह जो मन है किसी का संकल्प ही ना करे। चित्त से वृत्ति उठेगी तो आएगा, अगर वृत्ति उठती भी तो आप ध्यान मत दो ना। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेव जायते संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। और उससे करोगे, ध्यान दोगे, तो उसका परिणाम बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। उससे आसक्ति होगी, आसक्ति से क्रोध होगा, काम आएगा, काम से क्रोध आएगा, क्रोध से क्रोधो भवति सम्मोह, सम्मोहाति भवत अस्मित् विभ्रम, अस्मित् भ्रंशादि बुद्धिनाश, बुद्धिनाशेन रक्षति। अंत में बुद्धिनाश होकर के प्राण निकलने का मतलब है आप नीचे गिर जाओगे, आपका पतन हो जाएगा। तो इसलिए अपने मन की वृत्तियों को भी कुछ समय के लिए नित्य प्रति कंट्रोल करो, कुछ भी वृत्ति न हो। हमारे गुरुदेव भगवान इस विषय में कहते हैं 10 मिनट 5 मिनट भी अगर आपका मन कोई संकल्प विकल्प नहीं करता है, समझ जाओ कि आप आगे बढ़ रहे हो ज्ञान की श्रृंखला में, क्योंकि उस समय आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो। जिस समय योग का भी सिद्धांत यही है, योगः चित्त वृत्ति निरोधा, उसका मुख्य सूत्र है, जो प्रतिज्ञा है कि योग जो है चित्त के वृत्तियों का निरोध करता है। ततो दष्टा स्वरूप अवस्थानम, जिसका यह वृत्ति बंद हो जाती है, शांत हो जाती है, तो वह दष्टा से अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। तो इसको हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बिल्कुल कोई भी वृत्ति मत आने दो। लेकिन मैंने देखा थोड़ा सा मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करना आपका कर्तव्य है। धीरे धीरे, जैसे
क्योंकि अभ्यास वैराग्य से सब कुछ काम संभव है। इस संसार में कोई काम असंभव नहीं है। तो यह अभ्यास और वैराग करके इसको उठाइए। तो कम से कम मुंह की जबान को 1 घंटा 2 घंटा, जिस समय व्यस्त कार्यक्रम है, जैसे जिस समय ज्यादा आपके पास लोग आते हैं बात करने के लिए या फोन पर बातें होती हैं कहीं हैं, उस समय यह नहीं कि हम सो जाएंगे दोपहर को 12 से 1-2 तो हम मौन है, तो वह नहीं चलेगा। तो इससे बहुत कुछ आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मन में विवृत्ति न उठे तो उससे तो धीरे धीरे आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और इसका मूल लक्ष्य भी यही है कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो। अच्छा, कौन सा चल रहा था हमें भूल गया। हाँ, तो यह यह जो जितने भी आकाश में या जगह जगह फुल किए हैं जो दिखाई दे रहे हैं, यह भी तो असत्य ही है। तो यह जो अविद्या जो है अनिर्वचनीय है। पहली बात, यह अज्ञान स्वरूपा है, त्रिगुणात्मिकता है, तीनों गुणों से युक्त है। इसी को अगर माया की बात करना होगा तो वहां भी इसकी डिफिनीशन यही है कि तीन गुण वाली है, सत्य रजतम। यही चल रहा था ना, प्रकरण चल रहा था पशुओं में और उसमें मैं बताया था। मनुष्य में भी होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और निम्न ले लो। तो क्षत्रिय जो है रजोगुण से युक्त, ब्राह्मण जो है सतोगुण से युक्त, और यह तमोगुण से युक्त जो सेवा करने वाले नीचे के लोग होते हैं। तो इस प्रकार से सत्य और सत्य की बातें हैं। यह जो है अज्ञान जो है न तो सत्य है और न तो असत्य है, इन दोनों से परे है। तो कैसे होगा? तो यह जो है एकमात्र जब वस्तु का, जिस तत्व के यह कार्य होते हैं, जब उस तत्व का ज्ञान हो जाएगा तो आपको सब कुछ उस वस्तु के बाधित होने का ज्ञान हो जाएगा। उसी प्रकार से जिस समय उस परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा उस समय सारा जगत, सारी सृष्टि आपको कल्पित मालूम होगी, आभासी मालूम होगी, इसकी केवल मात्र प्रतीति होगी। वही ज्ञान है, वही सत्य है। अगला श्लोक। मिथ्या संबंध ततस्तत्र ब्रह्मणा सत्य तिष्ठति मणौ शक्ति यथा तद्वन्नेत आश्रय 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 दूषकम। यहाँ पर आश्रदुपकम होना, आश्रदुकम स्वादुपकम, क्योंकि उसमें होता है जिसका आधार में कोई विकार उत्पन्न न करे, जिस वस्तु पर कोई यथस्थ होती है उस पर विकार उत्पन्न न करे। मणि का नाम सुना होगा जो कि प्रकाश युक्त होती है। मणि को रख दो तो प्रकाश होने लगता है। नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा ना, तो खैर कोई बात नहीं। तो जैसे मणि में प्रकाश की शक्ति, जलाने की शक्ति रहती है, वैसे ही यह जो अज्ञान है क्या है? यह तो मिथ्या है। मिथ्या के संबंध से आश्रय किसका लेता है? उसी ब्रह्म का। भाई आप में जो शक्ति आ रही है, उस जो आत्मा आपके अंदर बैठा हुआ है, उसी के शक्ति से तो यह जड़ वस्तु काम कर रही है। उसी के शक्ति से आप बोल रहे हो, उसी के शक्ति से आप चल रहे हो, उसी के शक्ति से आपका भोजन पच रहा है। सब कुछ, सारे कार्य तो उसी के शक्ति से हो रहा है। नहीं समझ में आया? केनोपनिषद में, जो कि सामवेद के मंत्र भाग का उपनिषद है, बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। जस्त मनुष्यो न मनु जीन आहु मनोमतम तदैव ब्रह्मम तम विद्धि न इदम जद इदम उपासते। जिसका मन चिंतन नहीं कर सकता, मन किसी उसमें जा ही नहीं सकता, किसमें? उस चैतन्य स्वरूप जो है उसका नहीं मनन कर सकता, लेकिन उसके शक्ति से जेन आहु मनोमतम, जिसके शक्ति से यह मन जो है चिंतन करता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है, तो जिसके शक्ति से करता है उसी को ब्रह्म समझो।
न इदम जद इदम वास्ते, जिसकी उपासना करते हो, जिसकी भक्ति कर रहे हो, वह ब्रह्म नहीं समझ आया। देखो, यह मन जो है, मन के द्वारा उस अपने आत्म स्वरूप को, जो अपने ही अंदर स्थित है आपकी आत्मा, उसके बारे में नहीं जान सकती। मन उसके बारे में सोच नहीं सकता, उसके माने में मनन नहीं कर सकता। लेकिन अगर वह चैतन्य न हो तो मन के अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं है। मन या कोई भी, इसी प्रकार से 5 मंत्र यहाँ पर मन का, प्राण का, चक्षु का, श्रोत का, वाणी का, सबका दिया हुआ है। अलग अलग मंत्र दिए गए हर एक में जो शक्ति आती है उसी के द्वारा। फिर बाद में पांचों में 5 नीचे की लाइनें ही दोहराया गया है। तदेव ब्रह्मम तम विद्धि, वही ब्रह्म है जिसकी शक्ति से काम करते हैं। न इदम जद इदम उपास्ते, वह नहीं जिसकी उपासना कर रहे वह ब्रह्म नहीं है। हम किसकी उपासना कर रहे हैं? वह सगुण साकार स्वरूप जो अवतार ग्रहण किए हैं। अरे भगवान को भी ये सारे कल्पित माने गए हैं उसी ब्रह्म पर। यह तो शायद अंदर नहीं रहेगा, लेकिन यही सत्य है। यह जीव ही नहीं, जितने भी देवी देवता ईश्वर या माया को लेकर के भगवान, सभी उसी पर कल्पित है। किसी की कोई सत्ता नहीं है। किस पर? ब्रह्म पर, सत्य स्वरूप है। और वह आप ही हो, कोई अन्य नहीं है। इसीलिए शायद इसका एक बार नित्य, मैं भी जब भी मैंने इसको अपने अंदर धारण किया तो ही बताते हैं, भाई जिसकी भी उपासना करो, उसकी आत्मा, अपनी आत्मा को एक मानो, और फिर वही ब्रह्म है, और वह साक्षात ब्रह्म है, और कोई अंतर नहीं है। जो 5 चीजें बताई थी उसी में इसको योगाभ्यास के द्वारा उसको हुआ करो। खैर, जहां तक होगा धीरे धीरे श्रवण करते करते यह अवश्य एक दिन आपके अंदर रहेगा। यहां तक कि यह भी बताया गया, किसी कारणवश जो इस रास्ते पर चल देता है, प्राण निकल भी जाता है, तो भी अगले जन्म में, गीता के 6ठे अध्याय में आया है कि वह किसी भ्रांति, एक विशेष परिवार में, संभ्रांत परिवार में, उच्च कोटि के परिवार में, शतोगुणी परिवार में जन्म लेगा, या किसी जोगी के घर जन्म लेकर के उसका फिर साधना से वह आगे बढ़ जाएगा। जो यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, या कहीं वृथा नहीं जाएगा, या नष्ट नहीं होगा, यही इसमें विशेषता है। बाकी जितनी भी विद्याएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन ये परा विद्या है। यही मुंडक उपनिषद जो चल रहा है मानी में, इसी में आएगा। अभी तो कई महीनों के बाद आएगा। 2 प्रकार की विद्याएं, परा और अपरा। अपरा विद्या सारी विद्या है संसार की, जिससे संसार का ज्ञान होता है, और परा विद्या केवल ब्रह्म विद्या को ही परा विद्या करते हैं, जो ब्रह्म को बताती है। ठीक है, आइए एक आदि श्लोक और पढ़ लेते हैं। समय हो गया, लेकिन चलिए कल करेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक चीज का ध्यान रखिए, ठीक समय पर शुरू होगा, ठीक समय पर बंद होगा, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। ओम शांति शांति। इसको बंद करना पड़ेगा। इसको जरा बंद कर दो, बंद कर दो। उसको लाल वाला को दबा दो जरा, लाल वाले को दबा दोगे ठीक हो जाएगा। इसको लाल वाले को करो करो करो, तुम ही करो। उसमें एक जगह लाल आएगा कौन सा ना, नहीं वो आएगा, उधर वाला नहीं आएगा। चलो ये बेकार में इतना खराब होगा।